नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान आना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए स्पेशल पॉलिटिकल की सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ठीक है। उस राज्य व्यवस्था के अंदर उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के जिला प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। राजस्थान के अंदर हमने राज्यपाल पढ़ लिया था, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय पढ़ लिया था, कल आरपीएससी भी पढ़ लिया था। ठीक है। तो आज हमारी जो बारी है, आज हम पढ़ेंगे जिला प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जिला प्रशासन के प्रश्न शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत जानते हैं जिले के बारे में भी। जिले के अंदर कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, या राज्य के अंदर कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो उन सब के बारे में चेक करते हैं। ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्रशासनिक इकाई और ये हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी, यानी कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सा प्रशासनिक अधिकारी होगा। अधिकारी दो होते हैं, एक तो होता है प्रशासनिक और दूसरा हो जाएगा राजनीतिक। कौन सा हो जाएगा? राजनीतिक। ठीक है। दो अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हमेशा आपको पता होगा परीक्षा वगैरह दे के लगे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर। राजनीतिक अधिकारी राजनीति के अंदर आते हैं। ठीक है। तो दोनों के दोनों होते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक। आपको अंतर पता होना चाहिए। अभी देखते हैं राज्य। जैसे स्टेट है, राज्य के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो राज्य सरकार का क्या होगा सर? मुख्य सचिव होगा। क्या होगा? मुख्य सचिव होगा राज्य सरकार का प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है। इधर राज्य आ जाएगा। राज्य के अंदर राज्य को प्रशासनिक अधिकारी कौन संभालेगा? तो सर मुख्य सचिव संभालेगा। और राजनीतिक की बात करें तो यहाँ पे कौन आ जाएगा सर? सीएम आ जाएगा। कौन आ जाता है? सीएम आ जाता है, मुख्यमंत्री। ठीक है। दूसरी, राज्य के नीचे आएगा संभाग आएगा। संभाग को कौन संभालेगा सर? संभाग को संभागीय आयुक्त संभालेगा, जिसको क्या बोलते हैं? डिविजनल कमिश्नर बोला जाता है, डीसी बोला जाता है। किसको? संभागीय आयुक्त को बोला जाता है। संभाग के अंदर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। 3 नंबर पे जिला आ जाएगा। जिले के अंदर जिला कलेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं डीएम, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है डीएम को। जिले के अंदर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी आ जाएगा। 4 नंबर पे आ जाएगा उपखंड। उपखंड के अंदर बैठता है उपखंड अधिकारी बैठता है। उपखंड अधिकारी को क्या बोला जाता है? एसडीएम बोला जाता है, या एसडीओ भी बोला जाता है। एसडीएम की फुल फॉर्म मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, और सब डिविजनल ऑफिसर भी होता है। इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब एसडीएम ही निकलेगा इसका। ठीक है। उपखंड हो जाएगा। उपखंड के अंदर क्या होगा? उपखंड के अंदर आपको उपखंड अधिकारी मिलेगा। ठीक है। और राजस्थान के अंदर अगर आप आरएएस का एग्जाम क्लियर करते हो ना, तो टॉप रैंकर बनते हो। तो टॉप रैंकर बनने के बाद में आपको ये वाली जो पोस्ट है, ये वाली मिलती है टॉप रैंकर बनने के बाद में। ठीक है। उपखंड के अंडर में क्या आ जाएगी सर? तहसील आ जाएगी। तहसील के अंदर तो तहसीलदार बैठेगा। उसके बाद में उप तहसील आ जाएगी। उप तहसील के अंदर कौन सा बैठेगा सर? नायब तहसीलदार बैठेगा। उसके बाद में पटवार सर्किल आ जाएगा। पटवार सर्किल के अंदर, वो पटवार सर्किल दो प्रकार के होते हैं। एक तो छोटा, छोटे के अंदर पटवारी होगा, और एक बड़ा पटवार सर्किल होगा, जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर क्या होगा? कानून गो होगा। कौन होगा? कानून गो होगा। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो पटवार सर्किल, और एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है। छोटा होगा जिसके अंदर पटवारी आ जाएगा, और बड़ा होगा जिसके अंदर क्या आ जाएगा? कानूनगो आ जाएगा। जिसके अंदर क्या आ जाएगा सर? कानूनगो। ये होती है सारी की सारी प्रशासनिक इकाइयां राज्य की। राज्य से शुरू किया, पटवार सर्किल तक जाके एंड होता है। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी आपको पता होना चाहिए, कौन सा प्रशासनिक अधिकारी कहाँ पे बैठता है। उपखंड का पता होना चाहिए, जिले का पता होना चाहिए, संभाग का पता होना चाहिए। ये सारी की सारी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। जिला प्रशासन पढ़ने से पहले आपको इन सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए था, कौन सा प्रशासनिक अधिकारी कहाँ पे बैठता है। समझ में आई बात? अभी हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन ये देख लेना। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कार्यकारी विभाग। क्या बोल रहा है सर? कार्यकारी विभाग। कार्यकारी विभाग के विभागाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए बुलाया जाता है? कार्यकारी विभाग होता है, जो कार्यकारी विभाग के विभाग का अध्यक्ष होगा, उसको निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए बुलाया जाता है? कमिश्नर का, खरीदार का, और निदेशक का, और सभी का। इसका उत्तर हो जाएगा सभी। यानी जो कार्यकारी विभाग होगा ना, वो सारे के सारे की डिटेल रखता है। कमिश्नर की भी रखेगा, खरीदार की रखेगा, और निदेशक की भी रखेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। राजस्थान के अपवित्र पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। राजस्थान के कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनको
मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, तो वो कौन से अधिकारी हो जाएंगे राजस्थान के अंदर? जयपुर और जोधपुर के, क्योंकि यहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू है ना, तो इसलिए इनको कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां दी जाती है, जैसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां वगैरह। ठीक है, वैसे मजिस्ट्रेट का काम कौन सा होता है? डीएम का होता है। ठीक है, जिले के अंदर मजिस्ट्रेट का काम किसका होता है सर? डीएम का होता है। लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के कारण इन दोनों जिलों के जो कमिश्नर हैं या दोनों जिलों की पुलिस के सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां दी गई है, जिस शक्तियों को क्या बोला जाता है सर? मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या होता है? राज्य में सचिवालय प्रशासन के मुखिया कौन होते हैं? राज्य होता है, राज्य के अंदर सचिवालय प्रशासन के मुखिया के बारे में आया है। सचिवालय प्रशासन का जो मुखिया होगा तो सर वो कौन होगा? ये देख लेना, पुलिस महानिदेशक, मुख्य आयुक्त, मुख्यालय आयुक्त, या जिलाधिकारियों की समिति, या कोई नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा? जिलाधिकारियों की जो समिति होगी वो क्या होगी? प्रशासनिक सचिवालय के मुखिया होंगे। जितने भी जिला अधिकारी हैं, जिले के अंदर जितने भी जिला अधिकारी होते हैं, उन सभी की जो एक समिति बनाई जाएगी, वो सभी के सभी क्या होंगे? राज्य सचिवालय के मुखिया कहलाते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिला प्रशासन के प्रमुख कौन होते हैं? जिला प्रशासन के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रमुख आपको पता होना चाहिए, जिला प्रशासन का जो प्रमुख कौन होगा? कमिश्नर, जिलाधीश, विभागीय अधिकारी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? जिलाधीश आ जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे एक ऑप्शन आना था उपरोक्त सभी। क्या आना था सर? उपरोक्त सभी। तो मुख्य जो होगा, जिला प्रशासन का प्रमुख होगा जिलाधीश, बोला जिलाधीश होगा, जिसको क्या मैंने अभी अभी आपको बताया था, जिला कलेक्टर भी बोला जाता है, या उसको आप डीएम भी बोल सकते हो। ठीक है, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी कौन होता है या क्या होता है? जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला स्तर के ऊपर मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। वो चुनाव अधिकारी कौन होगा? हमें ये पता लगाना है। रिटर्निंग अधिकारी, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और कमिश्नर। तो सबसे बड़ा जिले के अंदर अधिकारी होता है, वो होता है कौन होता है सर? वो होगा रिटर्निंग ऑफिसर। कौन होगा? रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको आरओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरओ। ईओ और आरओ की अभी वैकेंसी आई थी ना, ईओ और आरओ की। तो जो आरओ होगा वो जिले के अंदर सबसे बड़ा चुनाव, मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर को, या इसको आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलो तो आरओ भी बोल सकते हो। ठीक है, राज्य सरकार और जिलों के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है? देखो, राज्य सरकार और जिलों के बीच, जिले की जनता के बीच का समन्वय का कार्य कौन करता है? समन्वय का कार्य कौन करेगा? समन्वय का कार्य करेगा जिलाधीश। कौन करेगा? जिलाधीश करेगा। देखो, जिला कलेक्टर आपको पता है, जिलाधीश को बोला जाता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर हमेशा जिले के अंदर बैठता है। तो आपको पता होगा भी, जिला कलेक्टर से आम खास जनता मिलती रहती है। ठीक है, तो इसको जो धरातलीय स्तर पे कौन होते हैं? धरातलीय स्तर पर जनता की समस्याओं का पता होता है। ठीक है, फिर ये समस्याएं किसको बताता है? ये समस्याएं बताता है राज्य सरकार को। किसको बताता है? राज्य सरकार को ये समस्याएं बताता है। तो इसीलिए दोनों के बीच की जो कड़ी बोला जाता है, वो जिला कलेक्टर, डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो होता है दोनों के मध्य की कड़ी। यानी राज्य सरकार और जिला की जनता या जिले के बीच की कड़ी कौन होगा सर? जिला कलेक्टर ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का नहीं होता? अच्छा, जिला प्रशासन का इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता? आप सभी को पता होना चाहिए। एक तो हो जाएगा जन सुरक्षा। जन सुरक्षा तो होता है ना, मतलब कि जिले के अंदर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करना जिला प्रशासन का मुख्य कर्तव्य होता है। ठीक है, 2 नंबर रेल सेवा कार्य। रेल सेवा कार्य आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर सिंसियर होगे तो आपको पता होगा भी, रेल सेवा होती है वो किसकी होती है सर? केंद्र सरकार की होती है। किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। इसको संभालने का काम केंद्र सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो रेल सेवा का जो कार्य होगा वो जिला प्रशासन का नहीं होगा, वो किसका होगा सर? केंद्र सरकार का होता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ये भी जिला प्रशासन का कार्य होता है। प्रतिष्ठा का ऑपरेशन, ये भी नागरिक, इसका जिला प्रशासन का क्या होगा? कार्य होगा। तो इनमें से कौन सा है? रेल कार्य सेवा है वो किसका होगा सर? केंद्र सरकार का होगा, न कि जिला प्रशासन का होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मैंने आपको बोला था अभी अभी जिला कलेक्टर होगा। देखो, पुलिस अधीक्षक किसको बोला जाता है? पुलिस अधीक्षक बोला जाता है। एसपी को बोला जाता है सुप्रीडेंटेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी ये होगा। ठीक है, देखो,
दो होते हैं ना, आपको पता है यूपीएससी की अगर आप परीक्षा निकालते हो, यूपीएससी की परीक्षा निकालने के बाद में कुछ लोग आईएएस बनते हैं और कुछ लोग आईपीएस बनते हैं, ठीक है। आईपीएस बनोगे तो पुलिस अधीक्षक और आईएएस बनोगे तो जिला कलेक्टर, ठीक है। तो जो प्रशासनिक कार्य करेंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर ही होते हैं जिला कलेक्टर, ठीक है। तो जिले के अंदर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बोल रहा है, तो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा, जिला कलेक्टर होगा। अगर पुलिस विभाग के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी पूछ ले तो फिर सर एसपी होगा, यानी पुलिस अधीक्षक होगा, जिसको सुप्रीडेंटेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है। न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है। यानी अगर न्यायालय के बाहर अगर कोई आपसी समझाइश हो, उसके अंदर विवाद हो, तो उसको समाप्त कैसे करवाया जाता है, यानी किस न्यायालय के अंदर समाप्त करवाया जाता है। एक नंबर दीवानी न्यायालय में, फौजदारी न्यायालय में, लोक अदालत में और राजस्व न्यायालय में। तो लोक अदालत के अंदर क्या किया जाता है, लोक अदालत के अंदर आपसी समझाइश के द्वारा सभी विवादों को क्या कर दिया जाता है सर, समाप्त कर दिया जाता है। भूमि सुधार संबंधी विवाद प्रस्तुत किए जाते हैं भूमि सुधार संबंधित दीवानी न्यायालय में, फौजदारी न्यायालय में, राजस्व न्यायालय में और जिला उपभोक्ता मंच में। तो भूमि सुधार के हमेशा राजस्व के अंदर जाएंगे, तहसीलदार पटवारी सारे के सारे किसके, राजस्व न्यायालय के अंदर ही जाते हैं। ये सारा का जितना भी जमीनी स्तर के ऊपर जमीन से संबंधित कोई भी काम होगा तो वो सारा का सारा कहाँ पे जाएगा सर, सारा का सारा जाएगा राजस्व न्यायालय के अंदर भेजा जाता है। किसके भेजा जाता है सर, राजस्व न्यायालय के अंदर भेजा जाता है। जिला कलेक्टर का पद सबसे पहले वारन हेस्टिंग द्वारा कब सर्जित किया गया था, जिला कलेक्टर का पद तो कब सर्जित किया गया था, 1972 के अंदर किया गया था। अभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जिला कलेक्टर का पद सर्जित करने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, वारन हेस्टिंग थे। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, कौन थे, वारन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारन हेस्टिंग। और कब किया गया था सर, 1772 के अंदर किया गया था। गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था, तो सर गुप्त काल के अंदर जिले को विषय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था। निम्नलिखित में से जिलाधीश के कार्य, निम्नलिखित में से जिलाधीश के कार्य इनमें से बताने हैं। तो जिले में जनगणना करवाना जिलाधीश का कार्य होता है, डीएम का ही कार्य होता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में चुनाव करवाना, ये भी इसका ही काम होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व पूरी करना, ये भी इसका काम होता है। तो सारे के सारे काम किसके हो जाएंगे सर, सारे के सारे काम ही जिला कलेक्टर या जिलाधीश या डीएम के हो जाएंगे। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर मिलता है, तो मूल संविधान के अंदर मैंने आपको सारे के सारे अनुच्छेद बाय डिटेल करवा रखे हैं। नाना क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर 50 या 52 वीडियो है। तो एक अनुच्छेद से लेके 395 तक अनुच्छेदों की व्याख्या करवाई हुई है, बाय डिटेल समझाया हुआ है। तो उसके अंदर आप अगर 233 नंबर अनुच्छेद की क्लास देखोगे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, जिले एक शब्द का प्रयोग संविधान के अंदर पहली बार किया था। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 233 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत किया था। किस अनुच्छेद में सर, 233 अनुच्छेद के अंदर किया था। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं होता, यानी डीएम का इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता, राजस्व एकत्रित करना, कानून व्यवस्था का रख रखाव, आयकर का एकत्रीकरण और भू दस्तावेजों का रख रखाव। तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता, तो सर आयकर का एकत्रितकरण है वो इसका कार्य नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन बताना है। भारत में सबसे पहले 1772 में जिला कलेक्टर पद का गठन किया गया था, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको अभी अभी बताया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो सर वारन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, वारन हेस्टिंग, ठीक है। और इसके बाद में लॉर्ड कार्नवालिस ने 1839 में जिला कलेक्टर पद में कुछ सुधार किए थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। 1839 के अंदर जिला कलेक्टर के पद से संबंधित शक्तियां बढ़ाई गई थी या उनको कार्यभार ज्यादा दिया गया था, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 223 में जिला कलेक्टर के पद की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाएगा। कौन सा कथन गलत बताना है, तो गलत हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ पे 223 नहीं आएगा, 233 के अंदर उल्लेख मिलता है।
कहाँ पे मिलता है सर? संविधान में 233 अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ये इसलिए गलत हो रहा है, ठीक है, और उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? कौन सा भारत सरकार का एक स्तर नहीं है? तो इनमें से देख लेना। आपको पता है राष्ट्रीय स्तर केंद्र सरकार एक स्तर है, राज्य सरकार एक स्तर है अपने आप के अंदर, ठीक है। राज्य सरकार भी क्या आ जाएगी सर? एक स्तर आ जाएगी अपने आप के अंदर। 2 नंबर पे क्या आ जाएगा सर? राज्य सरकार। 3 नंबर पे स्थानीय सरकार या जिला स्तर? तो जिला स्तर नहीं हो जाएगा, स्थानीय सरकार के ऊपर आ जाएगा। स्थानीय सरकार क्या आ जाएगा? स्थानीय सरकार आ जाएगा। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? जिला स्तर कभी नहीं होता, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर 3 स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का अध्यक्ष बनाया गया था? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन या प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग जो जिला कलेक्टर होता है उसका काम बढ़ाकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। यानी अगर जिले के अंदर कोई भी ऐसी विपदा आन पड़ती है, आपदा आन पड़ती है, तो उसको संभालने का या उसके लिए अधिकारी नियुक्त करने का या वो सारा का सारा काम किसके अंडर में आ जाएगा सर? सारा का सारा काम करेगा जिला कलेक्टर। कौन करेगा? जिला कलेक्टर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का मुख्य कार्य होता है। जिला प्रशासन के अंदर एक तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? जनगणना का संचालन करना, राशन वितरण एवं नियंत्रण करना, भू राजस्व का प्रशासन और गरीबों को ऋण वितरित करना। तो इनमें से जो उत्तर होगा भू राजस्व का प्रशासन किसका कार्य होगा है सर? जिला तहसीलदार का कार्य होगा। जिला प्रशासन के अंतर्गत ही मैंने आपको बताई थी ना 5 नंबर इकाई, राज्य, राज्य के बाद में संभाग, संभाग के बाद में जिला और जिले के बाद में तहसील। 4 नंबर इकाई थी जिला प्रशासन के अंतर्गत। पिछली पिछली पहली पहली स्लाइड के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का तत्काल वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? तो संभागीय आयुक्त होगा जिलाधीश। जिलाधीश का तत्काल वरिष्ठ अधिकारी यानी जिलाधीश के ऊपर कौन सा अधिकारी होगा? तो वो कौन होगा सर? संभागीय आयुक्त होगा। कौन होगा? संभागीय आयुक्त होगा। अभी अभी मैं आपको करवा के आया हूँ, तो दोबारा मैं आपको फिर करवा देता हूँ। 1 नंबर पे क्या आ जाएगा सर? 1 नंबर पे आ जाता है मुख्य सचिव। कौन आ जाएगा? मुख्य सचिव। 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा संभागीय आयुक्त। क्या आ जाएगा? संभागीय आयुक्त आ जाएगा, जिसको डीसी बोला जाता है यानी डिविजनल कमिश्नर बोला जाता है। 3 नंबर पे कौन आ जाएगा सर? 3 नंबर पे आ जाएगा जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना, जिला कलेक्टर के ऊपर कौन आ जाएगा सर? संभागीय आयुक्त आ जाएगा। और इधर 1 नंबर पे राज्य था, 2 नंबर पे कौन था? 2 नंबर पे था संभाग। कौन था? संभाग था। और 3 नंबर पे कौन था? जिला था ना। तो ये सेम सिस्टम होता है। जिला कलेक्टर के ऊपर कौन होता है? जिला कलेक्टर के ऊपर संभागीय आयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापन निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 2009 के अंदर किया गया था। क्या किया गया था? जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 2009 के अंदर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? आयुक्त, नगर निगम, सीईओ, जिला परिषद, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक। कौन होता है? जिला कलेक्टर होगा। अच्छा, सीईओ कौन होता है? सीईओ मैंने आपको करवाया था जब मैंने आपको क्या करवाई थी सर? जब मैंने आपको पंचायती राज का सिस्टम करवाया था ना, उसके अंदर सीईओ के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो आप मेरे को बताओगे सीईओ की क्या भूमिका होती है जिले के अंदर? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व होता है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण कराने का दायित्व किसका होता है सर? जिला रसद अधिकारी, जिसको डीएसओ बोलते हैं, सांख्यिकीय अधिकारी, उपखंड अधिकारी, एसडीओ। ये देख लेना, उपखंड अधिकारी यहाँ पे एसडीओ है और मैंने आपको एसडीएम करवाया था। एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर आ जाएगा और एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। काम दोनों का एक ही होता है, अधिकारी दोनों का एक ही है, लेकिन वो पद के नाम अलग अलग रखे हुए हैं, एसडीओ और एसडीएम।
खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इनमें से कौन करवाएगा सर? सांख्यिकीय अधिकारी होता है ना, सांख्यिकीय विभाग होता है जिले के अंदर, एक अपना अलग विभाग होता है जिसके अंदर जनसंख्या के बारे में बहुत सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है, जिले की जनसंख्या के बारे में। ठीक है, तो उसका क्या अधिकार होता है? वो जिले में अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके बारे में डिटेल सांख्यिकीय अधिकारी के पास में मिलेगी, ना कि जिला कलेक्टर या एसडीओ या इन अधिकारियों के पास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? कौन सी जगह पे नहीं है राजस्थान के अंदर? तो कोटा में भी है, अलवर में भी है, टोंक में भी है और चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। अच्छा, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताओ कि गंगानगर के अंदर है या नहीं है? पटवार ट्रेनिंग गंगानगर के अंदर है या नहीं है, आप मेरे को ये बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? तो किसको माना जाता है प्रमुख जनगणना अधिकारी? तो जिला कलेक्टर को माना जाएगा। किसको माना जाएगा सर? जिला कलेक्टर को माना जाएगा। अगर देखो, प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा कौन होगा सर? जिला कलेक्टर होगा। अभी जिले के अंदर जितने भी विभाग होंगे ना, तो वो सारे के सारे रिपोर्ट अपनी किसको देंगे सर? जिला कलेक्टर को देंगे। मतलब कि सारे विभागों का अध्यक्ष कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। जैसे अभी एक राज्य है, एक राज्य है, तो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा सर? मुख्य सचिव होगा। राजनीतिक अधिकारी सर सीएम होगा। ठीक है, इस राज्य के अंदर क्या पता सीएम ईमानदार हो या मुख्य सचिव ईमानदार हो, लेकिन जितने भी अधिकारी काम करेंगे उनमें से कोई ना कोई गलती होगी, तो जवाबदेही तो सीएम या मुख्य सचिव की होगी। मीडिया के सामने तो इन दोनों को ही आना है। विभाग इनका था, अधिकारी इनके अंडर में काम करते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन जवाबदेही हमेशा इनकी होती है। तो इसीलिए पर जिले का जितना भी काम जाम है वो सारा का सारा जिला कलेक्टर देखेगा, सारा का सारा। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, विभागों के अंदर अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन सब का अध्यक्ष या उन सब का सीनियर अधिकारी कौन होगा? सीनियर अधिकारी हमेशा जिला कलेक्टर को माना जाता है। ठीक है, वो सेम सिस्टम है राज्य सरकार वाला। जवाबदेही जिला कलेक्टर की होगी हमेशा ही, आप इस बात का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना सही है सर। जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, इसमें गड़बड़ है, ये नहीं होगा। ठीक है, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के समन्वय करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये कार्य किसका हो जाएगा सर? ये कार्य हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग का। किसका हो जाएगा सर? राज्य चुनाव आयोग का। किसका कार्य हो जाएगा? राज्य चुनाव आयोग का कार्य हो जाएगा। चुनाव करवाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अधिसूचना जारी करना राज्य चुनाव आयोग का कार्य होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर इनमें से क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर दे रखा है किस अधिकारी के रूप में सभी जिलाधीश की विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की परियोजना जिलाधीश की है? तो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, विकास अधिकारी के रूप में, संकटकालीन प्रशासक के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो संकटकालीन प्रशासक के रूप में क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संकटकालीन प्रशासक के रूप में क्या हो जाएगा? क्रियान्वयन जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उससे संबंधित नहीं है? जिला कलेक्टर वह दूरी है जिससे चारों ओर जिले का प्रशासन घूमता है, यानी अगर सर्वोच्च अधिकारी होंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना पूरी की पूरी जिले की, तो उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उससे संबंधित नहीं है? राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन एवं जनगणना अधिकारी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी होता है ना, ये इससे संबंधित नहीं होता। राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी ये सारे के सारे इसके अंडर में आ जाएंगे, लेकिन उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है सर? एसडीएम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य आयकर का एकत्रित करना, ये इसका कार्य नहीं होगा, यानी टैक्स विभाग इसके अंडर में नहीं आता। एकत्रित करना इसका काम नहीं होता। जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखलाई पड़ता है? जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप पर सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में, यानी
सर्वप्रथम कौन से युग में जिला प्रशासन का कार्य मिला था या कार्य के बारे में जानकारियां मिली थी, तो वो कौन सा युग था आपको इसके बारे में बताना है। तो मौर्य काल के युग में इनकी जानकारियां मिली थी जिला प्रशासन के बारे में। सरकार की आंख कान और बाहों की भांति जिले में कार्य कौन करता है। सरकार की आंख कान और बाहों की भांति जिले के अंदर कार्य कौन करता है, तो वो सर डीएम हो जाएगा, यानी जिला कलेक्टर हो जाएगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा, कुछ भी बोल सकते हो। सरकार की आंख, सरकार की कान और सरकार की बाहों की भांति। देखो, राज्य के अंदर राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है। अच्छा, राज्य सरकारों ने तो योजनाएं चला दी, उन योजनाओं को राज्य के अंदर लागू करना या जिलों के अंदर या जनता को उन योजनाओं का लाभ दिलवाना, ये काम किसका होगा सर? जिलाधीश का होगा। किसका होगा? जिलाधीश का होगा। तो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी योजनाएं होती हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनको जनता के तक पहुंचाते हैं। इनका काम होता है जनता तक पहुंचाना राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व होता है। जिला स्तर के ऊपर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसका होगा? तो दायित्व भी जिला प्रशासन का ही होगा ना। अगर सबसे बड़े अधिकारी आप हो तो कानून व्यवस्था तो आपको ही संभालनी है। जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान कौन होता है? जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो ये भी प्रधान कौन हो जाएगा सर? जिलाधीश हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को विभाजित किया जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को विभाजित किसके अंदर किया जाता है? तो हमें ये देखना है। तो जिले को विभाजित किया जाता है उपखंडों में। किस में किया जाता है? उपखंडों में किया जाता है। देखो, जिला कलेक्टर होगा, जिला कलेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा? एसडीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसडीएम आ जाता है। तो एक जिले के अंदर उपखंड बनाए जाते हैं। ठीक है। संभाग के अंदर जैसे जिले आ जाते हैं, वैसे जिले के अंदर उपखंड आ जाते हैं, उपखंड के अंदर तहसीलें आ जाती हैं। ठीक है। उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ सामान्यतः होते हैं। एसडीओ होते हैं वो कौन से होते हैं? राज्य तहसीलदार सेवा के अधिकारी, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी। तो एसडीओ होते हैं तो वो किसके होते हैं? राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं एसडीओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, राजस्व मंडल के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा और नोटा। तो राजस्व मंडल राजस्थान के द्वारा पटवारियों की क्या की जाती है सर? नियुक्ति की जाती है। ठीक है। भारत में जिला कलेक्टर का पद कब और किसने सर्जित किया था? भारत में जिला कलेक्टर का पद सर 1772 के अंदर सर्जित किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी कौन होगा? प्रथम उच्च अधिकारी मैंने आपको अभी भी बताया था। राज्य प्रशासन के अंदर जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी संभागीय आयुक्त होगा, जिसको डिविजनल कमिश्नर बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है उपखंड अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व नहीं होता? उपखंड अधिकारियों का निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व नहीं होता? तो जिला प्रशासन को दिशा निर्देश नहीं दे सकते। जिला प्रशासन को आप क्या नहीं दे सकते? जिला निर्देश नहीं दे सकते। उपखंड में कृषि उत्पादन का आकलन करना इनका काम होता है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना भी इनका काम हो जाएगा। भू राजस्व वसूली के संबंध में भी निर्देश प्रदान करना इनका काम होता है, क्योंकि भू राजस्व संबंधित आ जाएगा किससे आ जाता है सर? एक तो एसडीएम यानी उपखंड अधिकारियों से, दूसरा आ जाएगा तहसील से। ठीक है। तो एसडीएम होते हैं या उपखंड अधिकारी होते हैं वो तहसीलदार के तो सीनियर ही होते हैं ना, तो इसीलिए आप जिला प्रशासन को दिशा निर्देश नहीं दे सकते। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो रजनी कोठारी ने क्या कहा था? जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। ठीक है। ये थे दोस्तों आपके जिला प्रशासन के ऊपर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इसी सीरीज की नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।